Welcome to my channel Easy Mathematics. Myself राजीव कुमार सवालका। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सांख्यिकी जो कक्षा 10 में आता है उसका क्वेश्चन बहुलक, उसका एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का आता है और उसको आप कैसे हल करें सीधे अच्छे तरीके से, इजी तरीके से, तो मैं आपको ये यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से उसको देखें। क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा इस प्रकार, जो वर्ग है एफ है। मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये ग्रुप लिए हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इनकी मान लो कि बारंबारता दे रखी है 2, 3, 5, 4 और 1। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में 6 नंबर का आपको मिलता है। आप इसको सावधानी पूर्वक देखें, प्रत्येक चीज को। मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे ही आपका बहुलक का यदि आपको ये क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले आप इस बारंबारता पर नजर डालेंगे। जहां आपको सर्वाधिक बारंबारता दिखाई दे उसको आप अंडरलाइन करें और अंडरलाइन करके आप इसको वॉच करेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता इसकी 5 है और ये 20 से 30 जो है ये आपका वर्ग है। तो सबसे पहले आप सर्वाधिक बारंबारता लिखेंगे। सर्वाधिक बारंबारता लिखने का आधा नंबर है, तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता आप देख रहे हैं 5 है और इसके तुरंत बाद लिखेंगे आप अतः बहुलक वर्ग। यहाँ बहुलक वर्ग आपको इसके सामने दिखाई दे रहा है 20 से 30। बहुत इजी है। आधा और आधा नंबर, ये एक नंबर, ये दो चीज लिखने का, सर्वाधिक बारंबारता और बहुलक वर्ग लिखने का आधा आधा नंबर है। आइए अब अपन इसका सूत्र लिखते हैं और सूत्र के प्रतीकों का अर्थ समझते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे वे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके 5 प्रतीक हैं। L है, F1 है, F0 है, F2 है और H है। इन पांचों प्रतीकों के अपन अर्थ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये देख रहे हैं आप, ये 20 से 30 है। सबसे पहले आने वाली सीमा को L कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं, और जो बाद की सीमा है उसको अपर लिमिट कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं। तो अपने को L बराबर यहाँ 20 लिखना है। बहुत सीधा आसान है। इसके तुरंत बाद आप देख रहे हैं कि F1 आ रहा है। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ आप इंगित करेंगे 5 के आगे F1। F0 है बहुलक वर्ग से पूर्व के वर्ग की बारंबारता, जो कि F0 है। और जो F2 है बहुलक के वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता, जो F2 है। आप देख रहे हैं कि 3 मान यहाँ आपको प्रदर्शित हो रहे हैं, F0, F1 और F2। इनका मान आप लिख देते हैं। F1 5 है, F0 3 है और F2 4 है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। यदि आप इसको सरलीकृत तरीके से समझना चाहते हैं, क्योंकि चैनल का नाम ही इजी मैथमेटिक्स है, तो यहाँ देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम में जो 1 है, 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है। जिसको ऐसे भी सरलीकरण कर सकते हैं, कभी गलती नहीं होंगी। 1 के पहले 0 और 1 के बाद 2। और सूत्र में आप देख रहे हैं F1 पहले, तो सबसे पहले इसको बहुलक वर्ग के बारंबारता या F1 लिखेंगे, इसके पहले F0 लिखेंगे, इसके बाद में F2 लिखेंगे। अब आपका एक मान और रह रहा है H। ये H का मतलब है वर्ग अंतराल। या आइए देखिए, बहुत सरल तरीके से समझाता हूं।
प्रत्येक में निम्न सीमा और उच्च सीमा है। वर्ग अंतराल निकालने के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो देखिए 10 में से 0 जाने पर 10 है, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आता है, 30 में से 20 घटाने पर 10 आता है, तो सब जगह अंतर 10 का है, तो ये वर्ग अंतराल यहाँ हो जाता है 10। 5 ही मान आपके यहाँ आ चुके हैं। अब इन पांचों मानों को अपन प्रतिस्थापित करते हैं सूत्र में। देखिए बराबर के सामने बराबर नीचे चलने दीजिए। एक और यहाँ ये देखिए चीज है कि ये जो L है, L के बीच खंड से ये प्लस का जो बीच वाला चिन्ह है इसके सामने रहना चाहिए, और ये जो बटे हुए का चिन्ह है ये इसके L के नीचे नहीं आना चाहिए, ये ध्यान दें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। L देखिए आप, L का जो है 20 है, F1 है 5, F0 का मान 3। जैसा आपने F1 लिखा ठीक इसके नीचे वापस 5 आना चाहिए, तो 2 × 5 माइनस F0 3, F2 का मान है 4 और H का मान आपने देखा वर्ग अंतराल 10 है। इसको आप कोई गलती ना हो कोष्टक में ले सकते हैं। देखिए ये बटे हुए का चिन्ह बिल्कुल ये अलग है, 20 अलग है, और इसके कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, 20 को ऐसा कैसे चलने दें। 5 में से 3 घटाएंगे 2 को 10 से गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए कि गुणित भी आ रहा है और ऋण भी आ रहा है, तो सबसे पहले बोर्ड मास के सिद्धांत के अनुसार 5 × 2, तो सबसे पहले गुणित खुलेगा, तो 5 × 2 = 10। यहाँ आप देख रहे हैं कि -3 और -4 है, समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो ये समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ेंगी और जुड़ने के बाद इनका चिन्ह ऋण ही रहेगा। इसको ध्यानपूर्वक इधर साइड में आपको दिखाते हैं कि जैसे आपने +3 और +4 को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आप 7 लिखते हैं और चिन्ह उसकी जाति जो है प्लस ही लगाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ -3 और -4 को यदि जोड़ेंगे तो 4 3 7 होंगे और चिन्ह उसका ऋण ही रहेगा। यहाँ कई बार छात्र यहाँ कंफ्यूजन में इसको +12 लिख देते हैं, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऋण को ऋण से और 12 लिख देते हैं। कई बार छात्र इसको +7 लिख देते हैं कंफ्यूजन पर। देखिए कि उनके गलत धारणा के अनुसार वो इसको गलत इंटरप्रेट कर देते हैं। कई बार इसको जैसे ये है तो ये इसको लिखा है, तो कई बार इसको 7 लिख देते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो ये गलत उनके पढ़ने से गलत हुआ। इसको खुलासा आज हो गया है कि -3 और -4 को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर 7 रहेगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, क्योंकि इस चीज को आप समझिए, आप छोटे क्लासों से इसको पढ़ते आए हुए हैं, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। देखिए 10 को 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20, 10 में से 7 गया 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.66। ध्यान रहे बोर्ड की परीक्षा में दशमलव के आगे 2 अंक तक लेना अनिवार्य है, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 26.66। ध्यान दें कि दशमलव की संख्या खंड में है, इसलिए 6 इसमें इकाई अंक में जुड़ेगा और 26.66 हो जाएगा। बहुलक आप यहाँ और एक बार दर्शाएंगे, लिखेंगे। देखिए करीने से बराबर एक ही सीट में आया। अब मैं यहाँ महत्वपूर्ण चीजें आपको और दिखा रहा हूं जो कभी गलती नहीं होंगी। 20 + 20 में कुछ भी जोड़ें, इसका अर्थ ये है कि यहाँ जो आंसर है 20 से कम किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता, ये ध्यान दें। यहाँ 20 से यदि 19 आ गया, 18 आ गया तो गलत है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण ये सुझाव है कि यहाँ 20+ है, कुछ भी जोड़ें, लेकिन यहाँ उत्तर 20 से प्लस तो आना ही चाहिए, ये ध्यान दें। एक गलती आप छात्र और कर सकते हैं कि यहाँ कई बार घटाने पर ऋण आ जाता है, और ऋण नहीं आना चाहिए। ऋण क्यों आया आपके? क्योंकि आपने 3 को पहले लिख दिया, अर्थात आपने F0 को पहले लिख दिया। लेकिन आप ध्यान दें कि जो सूत्र में पहले F1 है वही चीज बहुलक वर्ग की बारंबारता है। सबसे पहले इसको इंगित करेंगे, इसके बाद ऊपर और उसके बाद नीचे। तो दोस्तों ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल सटीक इसी प्रकार जो मार्किंग है, ये आधा है, ये आधा है, सूत्र लिखने का 1 नंबर है, ये 2 नंबर का है, फिर ये 1.5 नंबर का, इस प्रकार करके ये 6 नंबर आपके क्लियर होते हैं। मैं समझता हूं इस विधि से आप यदि करें तो कहीं भी आपके गलती नहीं होंगी। ये फंडामेंटल जो बातें बताई है इनको ध्यान रखते हुए आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से जो बोर्ड की परीक्षा 30 जून को होने वाली है उसमें निश्चित रूप से आप 6 अंक प्राप्त करेंगे। तो यदि आपके इसमें
क्वेश्चन में कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, ताकि अगले वीडियोज में जो आपके समांतर माध्यिका आने वाला है, माध्यिका का आने वाला है, उसमें उसको रेक्टिफाई किया जा सके और सरल तरीका अपनाया जा सके। तो प्लीज उसको आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सुझाव दें। धन्यवाद।